अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काफ़ी दिनों बाद जाकिर खान कॉमेडियन का एक स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप। चलिए उस पर रिएक्शन देते हैं साथ साथ। डेलुलु एक्सप्रेस। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? बैठे हैं भाई सब। अच्छा, बैठे हैं। आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको उसमें एक दिन रहेंगे। बेड़ा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बहुत डीप हो गया है, बहुत ट्राई डीप। भी मत कर लेना, ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मोमेंट बना है, मैं इनका मस्त बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर 2 स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? सभी जनरल में बैठे हैं भाई। सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए बेंच। गरीब के जनरल गरीब। में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती हैं। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। ओ भाई, अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही है, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? कह रहा आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? मैं कूदने का सोच रहा हूँ। फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। 4 में से 5 थर्ड ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिम का, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक छोड़ के चली जब भी मैं गेट पे बैठा हूँ। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियाँ होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है तो मैं जाग रहा हूँ। मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराये हो गए ना। मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सुने हैं ना। Now you know that छोटी मामी is not a nice person. Yes. We all know that. तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। दूसरा प्रोजेक्ट मैंने कहा कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना चुप, बीच में क्या है? बीच में कुछ तो होगा। कह रहा है कुछ नहीं यार बात। मैंने कहा बात भी तो हुई होगी, कुछ क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड। ब्रेकअप कैसे हो गया? क्या प्रोजेक्ट में थी ना।
प्रोजेक्ट में थी तो गर्लफ्रेंड थी। वाह, अच्छा अच्छा। इसने समझा उसको। तो एक लड़की थी, इधर से आ रहा है क्या? अरे यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में, कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता है भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को तो बताया। मोहब्बत भी थी। मैंने बहुत भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी। वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी, अब तो मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना, ये वाली आंटी है। भाभी जी। भाई बेइज्जती बबलू भी हुई, फील भी नहीं हुई। मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे, भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड और बढ़ा देते हैं। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसी आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ, पर चलता है कोई पानी मांगता हो तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, पूरा घूम के। अननेसेसरी बट क्यूट, सेम फीलिंग। ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे वाला किया, ए लड़के इधर आओ। तो मैं बिल्कुल वैसे वाला गया कि जी बताइए, एटीट्यूड है वो। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने जनरल की रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। कह टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर दिया। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे इस वाले बाप बदल दिया के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? ओ भाई, एटीट्यूड वापस नीचे। सिटी गोल। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तो हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं नहीं, कोई और हो नहीं सकता, मान नहीं सकता मैं। कह रहे हमारे पापा की बात नहीं हो रही है। पापा उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी, ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद तो उनको होगा। ओके कुछ भी कहो यार, बापू अपना हैशटैग लौंडा। कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहे अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पे नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी नीली नीली, ठीक है ना।
हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख उफ, है ना, पल के मैंने इतनी वहाँ भारी फिर कि पिघल बंद गया। हों और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है। सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक ओए डिटेलिंग चेक करो बंदे की। और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना, तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं, इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो ऐसे जीप पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। कि जी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा आप तो रिश्ते की बात फंसा दिया। आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली अब सच बोल दिया जाए। मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं नहीं। बेटा वापस ऊपर जाओ, सो जाओ। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं नहीं, प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप अच्छा। करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। अच्छा अच्छा वापस। सो गाइस, ये थे जाकिर खान। कैसा लगा इनका स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।